बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटॉप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड पेडागोजी एमसीक्यूज़। और ये मुझे कमेंट किया था मिस्टर ओबैदुल्लाह ने। उसने मुझसे कहा कि सर जी आप पेडागोजी पर कुछ एमसीक्यूज़ बनाओ। तो मैं ऑलरेडी तकरीबन 3-4 पार्ट पेडागोजी की अपलोड कर चुका हूँ। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, या आपको काफ़ी पैदा दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। यानी नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा कंपोनेंट है करिकुलम का, यानी इनमें से सही कंपोनेंट जो है करिकुलम का वो कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें आपने सबसे पहले आपने ये भी साथ में याद रखना है कि करिकुलम के 4 बड़े एलिमेंट्स होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। नंबर फर्स्ट एम्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर यानी कंटेंट। और नंबर 3 लर्निंग एक्सपीरियंस। और नंबर 4 एवेल्यूएशन। तो इसमें ये बाकी 3 ऑप्शन मौजूद नहीं है और ये ऑप्शन इसमें मौजूद है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है एवेल्यूएशन, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन आर मोस्टली डिपेंड अपॉन ब्लैंक। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी जो एटीट्यूड होती है यानी बिहेवियर होता है चिल्ड्रन का, वो ज़्यादातर किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जो बिहेवियर होता है, चाइल्ड एटीट्यूड होता है, वो इसकी 2 बड़ी किस्में हैं। एक को कहा जाता है नेगेटिव एटीट्यूड और दूसरी को कहा जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसमें जो सही ऑप्शन जो है वो है एनवायरमेंटल, यानी एनवायरमेंटल ऑफ द चिल्ड्रन, यानी आपने अपने बच्चे को माहौल से दूर रखना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है एनवायरमेंटल ऑफ द चिल्ड्रन। इसके अलावा इसकी कई ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड और भी है, लेकिन यहाँ पर जो मुनासिब ऑप्शन है वो है एनवायरमेंटल ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टीचर इज ब्लैंक। यानी टीचर एक मॉडल होता है फॉर द स्टूडेंट्स, यानी टीचर इज अ मॉडल फॉर हिज स्टूडेंट्स। जो कुछ अगर आप अच्छी तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हो, यानी आपका जो लेसन प्लान है वो आउटस्टैंडिंग है और जो तरीक़ेकार है वो आउटस्टैंडिंग है, तो स्टूडेंट जो है वो आपकी अच्छी खूबियाँ हर जगह एक्सप्लेन करेगा कि वो फलाना टीचर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे पढ़ा रहा है, वो उसका लेक्चर बहुत अच्छा है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है अ टीचर इज़ अ मॉडल फॉर हिज स्टूडेंट्स या फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर ग्रीटिंग्स इन क्लासरूम। यानी जब टीचर क्लासरूम में लेक्चर को यानी लेसन को पढ़ाने से पहले, यानी जब वो क्लास में जाता है तो सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए। यानी इसके लिए आपने साथ में ये भी याद रखना है कि यानी जो सबक आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको कहा जाता है लेसन प्लान। यानी आपका लेसन प्लान जो है वो बहुत अच्छा यानी जानदार होना चाहिए। यानी एक सक्सेसफुल लेसन प्लान के 6 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 लीड जो है ये फर्स्ट स्टेप है, यानी इंट्रोड्यूस योर टॉपिक टू द क्लास। यानी नंबर 2 पर जो है एलिसिटेशंस और नंबर 3 पर है प्रेजेंटेशन, यानी जो आपका मेन टॉपिक होता है। और नंबर 4 पर जो होता है कंट्रोल प्रैक्टिस और नंबर 5 पर होता है प्री प्रैक्टिस और नंबर 6 पर होता है रिव्यू एंड फॉलो। यानी लास्ट में आपने बच्चों को होमवर्क देना चाहिए। और इसमें जो सही ऑप्शन जो है मुनासिब ऑप्शन है वो है चेकिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी आपने अपने स्टूडेंट का जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी आपने चेक करना होता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क इज गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ। यानी जब हम क्लास में बच्चों को यानी होमवर्क देते हैं
तो उस होमवर्क का ज़्यादा से ज़्यादा मकसद क्या होता है, तो वो होता है डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, यानी ताकि उसके अंदर जो रीडिंग का हैबिट्स है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी का क्या मतलब है? टीचिंग टू टीचर्स, टीचिंग टू चिल्ड्रंस, टीचिंग टू एडल्ट्स, यानी टीचिंग टू बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है टीचिंग टू बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, यानी आपने बच्चों और एडल्ट्स दोनों को पढ़ाना होता है। तो पेडागोजी का एक मतलब ये भी है, पेडागोजी मीन्स टीचिंग मेथड, इसको टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाई विच, यानी नीचे दी गए ऑप्शन में किसने ये किंडरगार्टन का जो तालीमी निज़ाम है वो सबसे पहले किसने पेश किया था? ये तालीमी निज़ाम राइज हुआ 19th सेंचुरी में, आपने साथ में ये भी याद रखना है। और ये इस पर प्रैक्टिस जो था रॉबर्ट ओवन ने किया था, यानी इसका ताल्लुक जो था वो ग्रेट बर्तानिया से था। और इसके साथ दूसरा साथी भी था जिसका नाम था JH पोस्टुलोजी, ये इसका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से था। और इसका एक शागिर्द था, यानी हेज प्यूपल फ्रेडरिक पोरबल, यानी इसका ताल्लुक जो था जर्मनी से था। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है फ्रेडरिक पोरबल, यानी इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। आपने साथ में ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं Piaget believe that children in the concrete operational stage have difficulty with deductive logic। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी डिडक्टिव लॉजिक। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि ये थ्योरी जो थी पिगेट्स ने पेश की थी, इसका कंप्लीट नेम जो है वो है पिगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी इस नजरिए को डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इसके मेन 4 स्टेज होते हैं, आपने साथ में ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, यानी सोशियोलॉजिकल जो एम्स होते हैं एजुकेशन के वो ज़्यादातर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं या उसका मकसद क्या होता है? कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स डेवलपमेंट, ड्यूटीफुलनेस, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्कीमा इज अ ब्लैंक, यानी स्कीमा की डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन ये है द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ओल्ड नॉलेज एंड न्यू इंफॉर्मेशन, यानी आपने ओल्ड नॉलेज को, यानी पुरानी जो तालीमी निज़ाम है उसको एक नई तरीक़ेकार के साथ ये इम्प्रूव करना, तो इसको कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ओल्ड नॉलेज एंड न्यू इंफॉर्मेशन स्कीमा। तो इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टीचर कन्फ्रंटेड विद फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ पीपल शुड, यानी नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंसीडर द सुटेबिलिटी ऑफ डिमांड्स मेड अपॉन देम, तो इसमें सही ऑप्शन यही है, या ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इंकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, यानी अगर आप खुद कुछ सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेहतर मेथड कौन सा है? अगर आप स्टूडेंट हो और आप कुछ सीखना चाहते हो तो इसमें सही जो मेथड्स होता है, इफेक्टिव मेथड होता है, वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा होता है? तो वो मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी आपने पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है होता है, तो उससे रिलेटेड आप सारी मालूमात हासिल कर सकते हो। तो ये सेल्फ लर्निंग का करेक्ट मेथड होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ट बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लर्निंग इज विच वन, यानी जो बिहेवियरल अप्रोच होता है लर्निंग का वो नीचे दी गई ऑप्शन में बेस्ट तरीक़ेकार कौन सा होता है? पीपल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी लोग जो है वो तजुर्बों से सीखते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, कुरिकुलम
डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। तो इसमें डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्युएटिंग, यानी ये करिकुलम का जो तरीक़ेकार होता है वो इन तीनों तरीक़ों से जो है वो डेवलप होता है। तो डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्युएटिंग, ऑल ऑफ देम। तो इसमें सही ऑप्शन यही है, यानी ये तीन ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज? दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी नॉन एज यानी आपने सबसे पहले इस ऑप्शन को देखना है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर। ऑन्टोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ नेचर को कहा जाता है। और कॉस्मोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज या द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स और एस्ट्रोनॉमी, सो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी इसमें सही ऑप्शन है, क्योंकि एक्सोलॉजी जो है ये भी स्टडी ऑफ नेचर एंड वैल्यूएशन एंड काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर वैल्यूबल। तो ये इसमें सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी एपिस्टेमोलॉजी इसमें सही ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, यानी जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है, समझ गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, वस्सलाम।